कैसोडी संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. तर वर्षे संघाला विनंती आहे की आपले सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात पाठवायचे आहेत. वसई संघाचा 12वा प्रतिनिधी वरसई संघाचा 12वा प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. सलामीचे फलंदाज पाहायला मिळतात सुयोग आणि सुशील वरसई संघाकडून. सुयोगच्या बाबतीत विचार केला गेला तर मागील झालेल्या सामन्यामध्ये चांगल्या प्रकारची फलंदाजी त्यांनी केली होती. जवळजवळ 9 चेंडूमध्ये 3 षटकार 3 चौकार लगावून 32 धावा बनवल्या होत्या असा फलंदाज आहे सुयोग. तर सुशांतने 10 चेंडूमध्ये 3 षटकार आणि 1 चौकार अशी सोबत 26 धावा बनवल्या होत्या. अशी सलामीची घातक जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते वरसे संघाकडून. यावेळेस कुठेतरी चांगली रणनीती बनवावी लागेल करसुंडी संघाच्या गोलंदाजांना सामना विजयासाठी, कारण सलामीचे फलंदाज घातक आहेत वरसे संघाचे सुयोग आणि सुशील. तर गोलंदाजी मार्क गोलंदाज सज्ज होत आहे. भोकरपाडा विरेजनकडून मारा करताना गोलंदाज मयुरेश भौड. पाहूया मयुरेशचा पहिलाचा चेंडू भोकरपाडा विलेजकडून मारा करताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट. तर स्ट्राईकला फलंदाज सुयोग, नॉन स्ट्राईकला फलंदाज सुशील. पाहूया पहिला चेंडू गोलंदाज मयुरेशचा, राईट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज. तर स्ट्राईकला फलंदाज पाहायला मिळतो सुयोग. भोकरपाडा विलेज एंड करून मारा करते मयुरेश. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु पंच प्रवीण पटेल विचार करतात की हा चेंडू अवांतर आहे, स्वेर आहे आणि अवांतर धावेने खाता खोलतोय वरसे संघाचं. पाहूया पुढील चेंडू मयुरेशचा. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल करसुंडी संघाचा गोलंदाज मयुरेशची. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक हाताळताना कुठेतरी फलंदाजावरती हमी ठरतो हा गोलंदाज मयुरेश आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते. पाहूया पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज. पाहूया पुढील चेंडू मयुरेशचा. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल करसुंडी संघाला. जर सामन्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं जिवंत राहायचं आहे तर. पाहूया पुढील चेंडू. यावेळेस बॅटची कडा आहे, चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पहिला हादरा मिळतोय वरसे संघ.
सुशील कायंगर करून हा षटकार आणि 6 धावांनी या ठिकाणी डीजे मास्टरला संधी येते. व्हेम्बेल विभागातील एक गोड आवाज रोशन आप्पा पाटील, कृपया समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. क्रिकेट प्रेमी भास्कर दादा पाटील, त्यांना तुमचा आवाज ऐकायचा आहे. रोशन पाटील, हा तुम्ही दिवसभर या ठिकाणी कॉमेंट केलं ते 101 रुपयाचं पारितोषिक लावलं त्यांनी तुमच्यासाठी. पाहूया पुढील चेंडू मयुरेशचा, स्ट्राईकला फलंदाज. आता फक्त ते 101 रुपयाचा पारितोषिक दिला आहे, म्हणजे भास्कर दादा पाटील जीत परत आहेत. म्हणजे आता हा सामना फक्त ते बघणार आहेत, म्हणजे या सामन्यापुरती ते 101 रुपयाचा तुम्हाला पारितोषिक लावलेलं आहे. कारण की तुमचा आवाज एवढा गोड आहे, कोकिलेसारखा तुमचा आवाज आहे, एवढा गोड आवाज आहे तुमचा. तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी स्वतः म्हणजे क्रिकेट प्रेमी भास्कर दादा पाटील हे तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी आले, तर तुम्ही लवकरात लवकर याचे. सुंदर अशा प्रकारे गोलंदाजी करते खरसुंडी संघाचा गोलंदाज मयुरेश. खरंच सुंदर असा फटका, मला वाटतं 4 धावांचा फटका असेल. अशा 4 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आलेली आहे ती 12, 1 बाद 12. आणि पुढील सामन्याकडे एक षटक समाप्त होतो. एक षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 12. तर करसोडी संघाकडून दुसरी षटक या ठिकाणी करतोय गोलंदाज सुशांत कदम. यावेळेस पहिला चेंडू सुशांत चांगला खेळून काढतोय. फलंदाज वाईडच लॉंगॉनच्या योजनेमध्ये जातोय 4 धावांसाठी. चांगला फटका पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूमध्ये कुठेतरी चौकार मारतोय आणि गोलंदाजावरती आता मात्र प्रेशर येतोय. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचते ते 16 या अंकावरती. 1 गडी बाद 16. डीजे मास्टर, फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से खेल दिया, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है. जैसे मैं माइक पे आया, फील्डरों को मौका मिला विकेट का पतन कराने का. ये देखिए, ये जोश होता है और ये जो बोलते नहीं, इसलिए मैं आ नहीं रहा था, आने से मना कर रहा था. समीर मोरे ने यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया, अंपायरिंग का काम देख रहे. सुबह से वहां पे सभी आयोजक उन्हें ढूंढ रहे थे. ये
11 मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी लेकिन मिले नहीं किसी के हाथ में। उनको ढूंढने वाला खाली एक में काफी था। मैंने उनको ढूंढ के निकाला और बोला कि भाई यहाँ पे आपकी जरूरत है मैदान के अंदर स्क्वायर लेग अंपायर के लिए। और ये देखिए मेरे एक इशारे से वो वहां पे गए। अब क्या कहना चाहोगे विजय ढोकले? मैं आपसे बातचीत करना चाहता इस दौरान। समीर मोरे को आप ढूंढ रहे थे पिछले 5-6 घंटे से, क्या वो आपको मिला? नहीं मिला। मैंने एक इशारा किया, समीर आपको जरूरत है, आपकी जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजरों को। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो दबदबा है वो कायम है अभी भी या नहीं है विजय? ये कायम है। चलिए इस बीच मैदान के अंदर अगली गेंद यहाँ पे बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश करना चाहते थे अंपायर गणेश ढोकले ने इशारा किया है कि ऑफ स्टिक की काफी बार गेंद थी, पैरालाइज किया अंपायर ने। वाइड का इशारा, इस वाइड के सारे स्कोर कार्ड के ऊपर नागड़े सर हमें बता रहे हैं कि 17 रन टोटल 2 विकेटों के नुकसान पे टीम वर्सई की। तो ये खराब प्रदर्शन अभी देखने को मिला है। इस बार एक और बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। इस बार कहना चाहते थे कि वाइड है लेकिन वाइड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल खतरनाक गेंदबाजी, अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली इस गेंदबाज सुशांत कदम द्वारा, काबिले तारीफ। यही वो टीम है, क्या वो यही टीम है वर्सई जिन्होंने मुलगांव के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था विजय ढोकले? 76 रन 4 ओवर में करके दिखाए थे। यहां पे उनकी दशा देखी है। तो ये गेंदबाजों के ऊपर रहता है। हाथ खोलने का मौका अगर गेंदबाज बल्लेबाज को नहीं देगा तो फिर अपने काबू में रहेंगे बल्लेबाज। ये देखिए फिर से एक बार, इस बार हाथ खोलने का मौका दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से सीधा दंदनाथ अच्छे डीजे। जी हाँ बिल्कुल समीर बाउंड्रीचा आणि सीमारेषेचा ताबा घ्यायचा आहे। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 2 विकेटों के नुकसान पे बैक टू बैक 2 छक्के दागे इस बल्लेबाज सचिन पाटिल ने। बेहतरीन बल्लेबाजी सचिन, इनके नाम में क्रिकेट का सब कुछ आता है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका नाम उनके साथ जुड़ा है तो छक्के तो आएंगे भाई। एक और दंडनाथ स्ट्रोक सीधे बल्ले से तीसरा छक्का, बैक टू बैक 3 छक्के। ये देखिए दोनों अंपायर ने उंगलियां उठाई है, ओवर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। ये पहली हैट्रिक होगी छक्कों की सचिन पाटिल द्वारा। काबिले तारीफ बल्लेबाजी डीजे।
थैंक यू भास्कर दादा। इस बार एक और गेंदबाज भोकरपाड़ा विलेज एंड की तरफ से जगदीश चाड़के, जी हाँ, जिन्होंने 4 विकेट ली थी पिछले मुकाबले में नागड़े सर। 5 रन दिए थे, 6 गेंदें डाली थी, 5 रन खर्च किए थे और 4 विकेटें हासिल कर ली थी वही जगदीश चाड़के इस बार मैदान में। ये देखिए शुरुआत कर भला सो भला, इस बार पहली गेंद के ऊपर डंडी गोल कर दी है। आगाज कर दिया उन्होंने अपनी ओवर की पहली गेंद के ऊपर। अंजाम अभी देखना होगा। बेहतरीन गेंदबाज है जगदीश चाड़के, तारीफ काबिल, लाजवाब प्रदर्शन। डीजे खालापुर एक्सप्रेस नरेश धांद्रुत, उनकी याद आई थी। हमने पूछा कि नरेश धांद्रुत साहब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। रायगढ़ प्रीमियर लीग, वहां पे आरपीएल चालू है, उनका सिलेक्शन हुआ था, ऑक्शन के बीच में उनको खरीदा गया था। 6.5 करोड़ की धनराशि उनको दी गई थी, तो फिर वो यहाँ पे कैसे होंगे भाई? वो रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेल रहे। हमने सोचा कि भाई नरेश धांद्रुत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तो अभी पता चला हमें, इसीलिए जानकारी के लिए हमने पूछा था। अगली गेंद, ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूर कोशिश की थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गोली की रफ्तार से गेंद जा चुकी है विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद, काबिले तारीफ खेल यहां पे देखने को मिल रहा है। पहली गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड करार किए थे गेंद बल्लेबाज को। जगदीश चाड़के, एक और खालापुर एक्सप्रेस, उभरते सितारे, जी हाँ बिल्कुल। अगली गेंद, ये देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश वही, नाकामयाब और नतीजा भी वही। गेंदबाज तारीफ काबिल गेंदबाज, पिछले मुकाबले में 6 गेंदें डाली थी, 4 विकेटें हासिल की थी, 5 रन खर्च किए थे। और इस बार क्या हुआ, 3 गेंदें डाली है, पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी 2 गेंदें डॉट। तो ये दर्शाता है साफ क्लास क्या होता है। इस बार थोड़े से खराब गेंदबाजी में कहना चाहूंगा, दिशा से भटके, दिशाहीन गेंदबाजी। इस बार 3 गेंदों के ऊपर 0 रन, 1 विकेट मुकम्मल कर लिया था। चौथी गेंद फेंकी फुल टॉस, और फुल टॉस का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, छक्का दाग दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक छक्का, एक और। इस छक्के के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर एक और बार तब्दीली होगी। 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 3 विकेटों के नुकसान पे, माफी चाहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, 41 रन इस बार देखने को मिलेगा। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज, ये एक और बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये भी खराब गेंद थी। तो खराब गेंदें आप नहीं डाल सकते, जितनी तारीफ करी थी हमने उससे कई ज्यादा आपने 2 गेंदों में खराब गेंदबाजी की है। पहली गेंद फुल टॉस डाली जो चौथी थी, ये 5वीं गेंद है जो आपने शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली थी। पूरी तरह से फायदा उठाया बल्लेबाज ने और बैक टू बैक 2 छक्के दाग दिए। समीर मोरे अंपायर यहां पे इशारा करते हुए ओवर की समाप्ति का, जो मेन अंपायर है समीर मोरे, उनका साथ निभा। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में गणेश डोकले। ओवर टू माइक मिस्टर विजय डोकले। पाहूया सामन्याकडे। चालू असलेला सामना करसुंडी वर्सेस वरसई, म्हणजे पाहायला गेला तर एक पेण तालुक्यामधील संघ आहे आणि दुसरा खालापूर तालुक्यामधील संघ आहे। पाहूया, तसंच पेण तालुक्यामध्ये हा वरसई संघ आणि खालापूर तालुक्यामधला करसुंडी संघ। पाहूया, 3 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती वरसई संघाची 48,
3 गडी बाद 48. खरंच चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी होत होती जगदीश या गोलंदाजाकडून, पण फलंदाज आहे असा वर्षा संघाचा अनमोल या अनमोल या फलंदाजाने लगातार 2 चेंडू 2 षटकार टाकला, म्हणजे कुठेतरी कमबॅक केले अनमोल या फलंदाजाने. हा सुंदर असा षटकार, म्हणजे क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केलं होतं, पण 6 धावांचा फटका होता आणि या 6 धावेने धावसंख्या वाढते ती वर्सळ संघाची 3 गडी बाद 54. पाहूया खरंच हा सामना चुरशीचा होणार आहे. ज्या प्रकारे वर्सळ संघाकडे फलंदाज आहेत त्याच प्रकारे करसुंडी संघाकडे सुद्धा फलंदाज आहे. सुंदर असा फटका आणि झेलबाद होते अनमोल. याच फलंदाजाने चांगल्या प्रकारे फलंदाजी केली होती आणि तोच फलंदाज अनमोल बाद होत आहे आणि वर्षा संघाला मोठा धक्का बसलेला आहे तो अनमोल या फलंदाजाच्या स्वरूपात. आता अनमोल या फलंदाजाची जागा घेण्यासाठी जात आहे तो फलंदाज वर्षा संघाचा राज चौधरी. आहे तो सचिन पाटील. सुंदर असा फटका, 6 धावांचा फटका. या 6 धाव्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आलेली ती 3 बाद 60 सर 4 बाद 60. सचिन जिनके नाम में है ना, उनमें क्रिकेट कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्होंने अपने 24 साल दिए थे इस हिंदुस्तान क्रिकेट को. 16वें वर्ष में वो 16 साल की उम्र में उन्होंने जो पदार्पण किया था हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के लिए. ये देखिए अच्छी गेंद इस बार वापसी में कहना चाहूंगा, एक छक्का 2 छक्के के बाद इस बार अच्छी वापसी में कहना चाहूंगा. इस बार सचिन तेंदुलकर की मैं बात कर रहा था. 16 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था. जी हाँ बिल्कुल, हमारे नागड़े सर हमें यहाँ बता रहे हैं, तो काबिले तारीफ ऐसी कीर्तिमान है. और ये फरवरी का, इस बार देखिए ये क्या हुआ, ये फ्लैट छक्का दागने की कोशिश जरूर करना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन कैच वहां पे पकड़ा. विकेट का पतन हो चुका है. ये चौथा विकेट बैक टू पवेलियन जा चुका है. 5वां विकेट, माफी चाहूंगा. समीर मोरे अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका इस बार निभा रहे. उन्होंने उंगली उठाई और कहा कि यह कैच है भाई, और आसान सा कैच उन्होंने पकड़ा. बेहतरीन एफर्ट तो लगाया था बल्लेबाज ने, ऐसा लगता था यहां से, इस एंगल से ऐसा लग रहा था कि यह शायद छक्का जाएगा, लेकिन वो कैच आउट हो गए. सचिन पाटिल इस बार उनकी जगह संभालेंगे, जो फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे है अमर, और स्ट्राइकर एंड पे राज. ये देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश करना चाहते थे, नाकामयाब कोशिश. डॉट गेंद की समाप्ति, यहाँ पे विकेट का पतन और ओवर खत्म हो चुका है. अंपायर ने यहाँ पे हमें बताया ये फरवरी महीना है विजय, ये बहुत बड़ा इतिहास के अगर पन्ने देखोगे, क्योंकि फरवरी महीने में 19 फरवरी यानी कि हमारे राजा की जयंती, और 4 फरवरी तानाजी मालुसरे जो धारा तीर्थी गिरे थे वहां पे 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. चेंडू द्यायचंय मैदानावरती.
शुक्रिया। मैं अभी बात कर रहा था कि 4 फरवरी 1670 तानाजी मालुसरे इस शहीद हुए थे स्वराज के लिए। उस दिन गढ़ आया था पर सिंह चला गया था। जी हाँ, इस लाख भौड़ मला नको, मला पाहिजे ते सांग, फालतू नको मला काय पण. सुभाष शिंदे, जी हाँ बिल्कुल, 42 या 45 के बीच में इनकी एज होगी, लेकिन इनकी रफ्तार देखिए, इनकी तेज तर्रार हरकतें देखिए। बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन गेंदबाज इस मैदान के अंदर राजू डोकले मैदान के अंदर देखने को मिले नानेगांव की तरफ से। लाजवाब एफर्ट उन्होंने लगाया था। पिछले मुकाबले में उन्होंने 6 गेंदें डाली थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। एक और बार फिर से भोकरपाड़ा विलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, चूज करेंगे ये एंड। दूसरा भोकरपाड़ा विलेज एंड यहां से गेंदबाजी करेंगे। सामने होंगे मयूरेश और उनका साथ निभाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे मनीष। वही दूसरी छोर पे अगर देखा जाए तो गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे नाड़ेगांव की टीम की तरफ से पहले गेंदबाज मैंडेटरी पावर प्ले की ओर से। माफी चाहूंगा, वर्षे की तरफ से सुभाष शिंदे। रनअप काफी कम है लेकिन तेज तर्रार गेंद फेंकते। उनका सामना होगा मयूरेश के साथ, मयूरेश भौड़ ऑन द स्ट्राइक, अंपायर को पार करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद, ये देखिए करारा प्रहार, दोनों फील्डरों को चीरती हुई गेंद। चलिए इस बार 2 रन मुकम्मल कर लिए। इस 2 रनों की बदौलत श्री गणेशा इस बीच हो चुका है, खरसुंदी टीम का खाता खुल चुका है। एक और बार अगली गेंद, इस बार उठा के खेलने की कोशिश करना चाहते थे, सोचा है 24 गेंदों के ऊपर 61 रनों का टारगेट है, बड़ा स्कोर है तो उसको चेस करने के लिए दमखम होगा, लंबे हिट लगाने होंगे। मैंडेटरी पावर प्ले में ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि 38 सर्कल के अंदर ज्यादा खिलाड़ी रहते तो उनका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन नाकामयाब कोशिश। डॉट गेंद की समाप्ति। फुल टॉस गेंद, इस बार वहां पे फील्डर मौजूद है, दोनों फील्डरों को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन की तरफ चौके के लिए। इस चौके के बदौलत 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है इस पहली मैंडेटरी पावर प्ले की, 6 रन बगैर किसी नुकसान के। एक और बार उड़ती हुई गेंद, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? ये मौका है लेकिन मौका पूरी तरह से अपनाया इस बार, बढ़िया ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब। पहले विकेट का पतन डीजे।
होगी, गाड़ियां तहस नहस हो गई यहाँ पे, और स्टेज तो पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया उस आंधी ने। इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर, जहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद सुभाष शिंदे, जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू जरूर दिलाया था, एक चौका खाया था दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी में कहना चाहूंगा। फिर से एक बार सुभाष शिंदे तैयार, उनका सामना होगा बल्लेबाज। इस बार क्या हुआ, यॉर्कर लेन की गेंद थी, वहां पे फील्डर खराब फील्डिंग, सिंगल निकाला, दूसरे की कोशिश आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर ली। इस बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन हो चुका है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक आ चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार करारा प्रहार, सीधा 6। तो इस 6 की बदौलत डीजे मास्टर के लिए मौका है, आप डीजे बजाइए। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके, 14 14 14, जहां पे 61 रनों का टारगेट का पीछा कर रहे थे बल्लेबाज। 14 रन अब तक। इस बार दूसरी गेंदबाजी सुयोग सुयोग वारके, इस बार गेंदबाज जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी पहले मुकाबले के अंदर। धारणी संघाचा कर्णधार आणि घोडेली संघाचा कर्णधार या ठिकाणी नाणेफेकीसाठी यायचे। चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर, जहां पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन तेज तर्रार फेंकी थी। कोहली की रफ्तार से यहाँ पे गति का इस्तेमाल किया और गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति। माफी चाहूंगा, यहाँ पे राज गेंदबाज है, राज सावंत, राज चौधरी, माफी चाहूंगा, राज चौधरी यहाँ पे गेंदबाज है। काफी तेज तर्रार गेंद फेंक रहे यहाँ पे। पहली गेंद गति से बीट किया, एक और बार फिर से गति से बीट किया, अपील जरूर की लेकिन नकारा अंपायर ने, क्योंकि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं था। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लाजवाब एफर्ट, बेहतरीन गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी वर्षई टीम के गेंदबाजों द्वारा देखने को मिल रही है। जितनी अच्छी बल्लेबाजी है वर्षई की, उससे कई ज्यादा बेहतर गेंदबाजी है। जी बिल्कुल। एक और बार तैयार गेंदबाज राज चौधरी, उनका सामना इस बार बल्लेबाज राइट आर्म बल्लेबाज है, क्या करते हैं देखना होगा। यहां पे करारा स्ट्रोक और शॉट फाइन लेग के ऊपर से छक्का। स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। जैसे
एक विकेट के नुकसान पे यहाँ पे 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। 61 टारगेट का पीछा कर रहे थे इस बार बल्लेबाज करसुंडी के। फिर से एक बार तैयार बल्लेबाज जगदीश, यहां पे बेहतरीन स्ट्रोक, 1 बाउंस, फिर से एक बार चौका। तो 10 रन 2 गेंदों के ऊपर आ चुके। एक और बार वही गेंद, वही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन यहां पे पूरी तरह से फायदा उठाने में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ संतुष्ट रहना होगा। स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस बार स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तो अब तक फिलहाल सही चल रहा है मुकाबला दोनों तरफ, कोई बता नहीं सकता अब तक ये हाल देख के कोई बता नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों की तरफ पक्ष पे झुकता हुआ ये मुकाबला। अब लंबा हिट लगाना होगा। अच्छा स्कोर खड़ा किया है, रनों का पहाड़ खड़ा किया है, 60 रनों का। इस बीच एज लगी अंदरूनी किनारा, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज और भाग्यशाली रहे गेंदबाज और भाग्यशाली रहे विकेट कीपर, क्योंकि एज लग के अक्सर चौका जाने का मौका होता है। यहाँ पे ओव्हर की समाप्ति का इशारा आ चुका है। 2 ओव्हर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आणि पाणी घेऊन जायचंय, ड्रिंक ब्रेक। और खरसुंडी टीम के लिए 12 गेंदों के ऊपर 36 रनों की आवश्यकता होगी। सुयोग वार के इस बार गेंदबाजी की छोर पे भोकरपाड़ा विलेज एंड की तरफ से, जहां पे बल्लेबाज है स्ट्राइकर एंड पे जगदीश और उनका साथ निभाएंगे मनीष। एक विकेट गिर चुका है इस बार खरसुंडी टीम का। 12 गेंदों के ऊपर 36 रनों की आवश्यकता होगी, तो इस ओवर में कम से कम 20 रन आने अनिवार्य है, तभी मुकाबले में आगे लेके जा सकते, क्योंकि जोश होता है, जुनून होता है। ये मुकाबला हारना नहीं है, हथियार नहीं डालने हैं। 12 गेंदों के ऊपर 36 रनों की आवश्यकता, कांटों की टक्कर होने वाली, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ये मुकाबला घमासान अब देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे विकेट का पतन, अंपायर की उंगली उठी जहां पे विकेट मिल चुका है।
चलिए इस बार फिर से एक बार उनकी जगह लेने के लिए जो नया बल्लेबाज है नीलेश, ये देखिए इस बार भी अपील जरूर की है लेकिन लेग स्टिक के बाहर जाने वाले गेंद अंपायर ने परखा जांचा और नकारा अंपायर ने। लेग बाइस के रूप में यहाँ पे 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बन चुका है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। इस बार नीलेश नॉन स्ट्राइक के एंड पे होंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज मनीष। अब मनीष को एक्सीलेटर पे पैर रखना होगा जहां पे दूसरी तरफ गेंदबाज है सुयोग वार के। ये देखिए एक और बार अच्छी गेंद, बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन जो बल्ले से नहीं हो रहा है तो फिर गेंदबाजी से दिखा रहे हैं। ये दर्शाता है अच्छे क्रिकेट करके निशानी क्रिकेटर की बेहतर। खूबसूरत प्रदर्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। एक और बार तैयार। ये लोअर फुल टॉस थी, गति से बीट किया इस बार भी। ये देखिए मिलेगा सिंगल। तो ये मुकाबला पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वर्षई की पक्ष में झुक चुका है लेकिन अनिश्चितताओं से भरा हुआ क्रिकेट का खेल, इसकी वजह से आखिरी गेंद तक क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा ये कहा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना कि राजनीति और क्रिकेट में ज्यादा फर्क नहीं होता। राजनीति इस बार करारा प्रहार। ये देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा था कि पूरी तरह से हावी हो चुकी है टीम बल्लेबाजों की गेंदबाजों की, लेकिन इस बार छक्का दाग दिया। राजनीति में क्या होता है, जब तक आखिरी बक्सा नहीं खुलता तब तक पता नहीं चलता कि कौन जीता है और कौन हारा है। घुटने टेक चुकी है गेंदबाजों के सामने। तो इस मुकाबले का आखिरी पड़ाव बचा है। 6 गेंदें बाकी है दोस्तों और जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता होगी। 6 गेंदों के ऊपर 28 रन। और यहाँ पर राकेश पड़ावकर हमें हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। उन्होंने फोन किया था, बाहर है वो, पूना में शायद ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मुकाबले के लिए मेरी शुभकामनाएं है। राकेश पड़ावकर मैन फ्रॉम घोड़ियोली। इस बार 6 गेंदों के ऊपर 28 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए खरसुंडी टीम के लिए। जो 2 बल्लेबाज अपने कंधों पे भाग दौड़ संभालेंगे, मनीष और उनका साथ निभा रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे। यह अगला गेंदबाज होगा वर्सई टीम की तरफ से, गेंदबाज विशाल। चिल्टन रिवर एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है इस बार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर गणेश डोकले, स्क्वायर लेग अंपायर समीर मोरे जो हमारे काफी अजीज दोस्त है। अच्छा अंपायरिंग का काम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार मनीष द्वारा छक्का आ चुका है। 28 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों के ऊपर, यह पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा है।
इस बार समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। 5 गेंदों के ऊपर 22 रनों की आवश्यकता। एक और बार उड़ती हुई गेंद, फील्डर पहुंच पाएगा, ये नहीं छोड़ने वाले भाई। अब 4 गेंदों के ऊपर 22 रन। एक आशा की किरण जगी थी मनीष के माध्यम से। 6 गेंदों के ऊपर 28 रनों की जरूरत थी, तो पहली गेंद के ऊपर छक्का दागा था। 5 गेंदों के ऊपर 22 रनों की आवश्यकता होने के बावजूद इस बार गलती कर चुके हैं मनीष और विकेट का पतन। नतीजा यहां पे पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुकी है करसुंडी की टीम। लेंगे प्रणय, दाहिने हाथ के गेंदबाज बल्लेबाज है। इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फायदा उठाने में नाकामयाब। एक और बार वही खिलाड़ी तैनात और उन्हें 2 कैचे पकड़ी इस बार बैक टू बैक। तो 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट चटकाने में कामयाब गेंदबाज विशाल। पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर खाया था, उसके बाद अच्छी वापसी की, अपने आप को रोका, थोड़ा सा गति परिवर्तन किया इस बार और 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें चटकाई। तो अच्छी वापसी मैं कहना चाहूंगा। जहां पे 6 गेंदों के ऊपर 28 रनों की आवश्यकता थी, 5 गेंदों के ऊपर 22 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन 2 विकेटें हासिल कर ली। इस तरह पूरी तरह से नॉन स्ट्राइक के एंड पे आ चुके सुशांत, उनकी जगह लेंगे, लेकिन पूरी तरह से पलड़ा भारी हो चुका है वर्सई टीम का। काबिल तारीफ गेंदबाजी, उससे कई ज्यादा बल्लेबाजी। ये देखिए तीसरी विकेट इस ओवर की और मेरे ख्याल से ये विकेट का हैट्रिक भी बन चुका है। तो कीर्तिमान एक और स्थापित हो चुका है इस मैदान के अंदर। विकेट हैट्रिक मिली। हासिल कर लिए विशाल ने। यह पहला हैट्रिक होगा इस 4 दिनों के श्रृंखला की अगर बात की जाए, 4 दिन के इस क्रिकेट रजनी की अगर बात की जाए, तो पहली विकेट हैट्रिक होगी जो निकाली है वर्सई टीम के विशाल ने, वो भी चौथे ओवर में गेंदबाजी करते हुए। लाजवाब प्रदर्शन, जितनी अच्छी बल्लेबाजी उससे कहीं ज्यादा बेहतर गेंदबाजी हो रही है इस टीम की। और मैंने कहा था पहला मुकाबला देखने के बाद कि ये टीम अब रुकने वाली नहीं है। बैक टू बैक उनका दूसरा मुकाबला जड़ा यहाँ पे, और दूसरा मुकाबला जीतने की दहलीज के काफी नजदीक है। दहलीज को लांघना बाकी है सिर्फ। ये देखिए इस बार कारपेट के रूप से खेला गया गेंद, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ अब कुछ होगा नहीं। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं हो पाएगा। छक्का जरूर मिलेगा इस बार, लेकिन थोड़ी सी देर हो जाएगी। देर हो गई इस बार। ओव्हर की समाप्ती का इशारा आ चुका आहे। विजयी तसेच पराभव संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आणि यापुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी मी समालोचन कक्षामध्ये इन्व्हाइट करतो विजय डोकले आणि संचित डोकले। शेवटची पुकार, घोडेली संघाने आपला निर्णय कळवायचा लगेच।